बरेली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मकदम। 105 पे उर्फ़े रज़वी का एहतिमाम जो है परचम कुशाई के साथ होता है। जी हाँ, थोड़ी ही देर में परचम कुशाई का एहतिमाम किया जाएगा और परचम जो है आ चुका है। बस इस्लामिया का जो गेट है उस पर परचम कुशाई होती है। सुबानी मियाँ हुजूर परचम कुशाई करते हैं, एहसन मियाँ हुजूर भी साथ में रहेंगे। देखिए किस तरह का जोश है। बारिश हो रही है, दिन भर बारिश हुई है यहाँ पर, बावजूद इसके आला हजरत के चाहने वालों का, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के चाहने वालों का जोश देखते ही बनता है। थोड़ी देर में मैं आपको यहाँ का जो है पूरा मंजर दिखाऊंगा। पूरा जो परचम कुशाई का एहतिमाम किया जाएगा वो जो है आपको सीधी तस्वीरें बरेली दर्पण दिखाएगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं बारिश लगातार हो रही है, तो उस तरह से उस बारिश का भी जो है कहते हैं कि आंधी आए तूफान आए कुछ भी आए, लेकिन जो आला हजरत के चाहने वाले हैं, उनके मुरीदीन हैं, उनका जो है जोश देखने के लायक है। बल्कि ये बारिश जो है रहमतों की बारिश हो रही है। ये जितने भी ज़ायरीन हैं उनका यही कहना है। ये परचम है, थोड़ी देर के बाद इस परचम कुशाई के साथ ही 3 रोज़ा उर्स 105वें उर्स रज़वी का जो है एहतिमाम हो जाएगा। सीधी तस्वीरें आप बरेली देख पा रहे हैं। आप ऑडियो नहीं आएगा, सीधी आपको बता दूं कि सुबानी मियाँ हुजूर हैं, एहसन मियाँ हुजूर हैं, पीछे चल रहे हैं कि हम उससे पीछे की जो है तस्वीर आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि वीडियोग्राफी करने की मनाही है, उनका वीडियो हम नहीं दिखा सकते। लेकिन मैं आपको बता दूं जिस तरह से आला हजरत के चाहने वाले, उनके जो मुरीदीन हैं, उनका जोश वाकई देखते ही बनता है। आप देख सकते हैं कि ये जो परचम जो है, ये जो गेट है, यहाँ पर जो है परचम कुशाई होती है। जो उर्स प्रभारी हैं राशिद अली खान साहब हैं, वो अभी फूल लेकर पहुँच गए हैं। थोड़ी देर के बाद परचम पहुँचेगा और फिर जो है परचम कुशाई के साथ ही जो है 3 रोज़ा उर्स का एहतिमाम हो जाएगा। ये वो मंजर है, वाकई देखने के लायक होता है। हालांकि नासिर भाई मीडिया प्रभारी हैं, अभी थोड़ी देर में ही बात करेंगे। मैं समझता हूं कि हालांकि पिछले सालों के मुकाबले इस बार जल्दी हो रहा है, लेकिन बारिश हो रही है, जज्बा देखने को मिल रहा है लोगों को। देखिए रिमझिम फुहारों की बूंदें गिर रही हैं और दरगाह प्रमुख जो बुजुर्ग शख्सियत हैं वो भी जुलूस में भीगते हुए चले हैं। सजादा नशीन भी अभी देखा आपने जैसे आए हैं, दरगाह प्रमुख सजादा नशीन दोनों लोग अपने हाथों से परचम कुशाई की रस्म अब से कुछ ही देर में, जिस सुन्नी दीवानों को, आला हजरत के दीवानों को पूरी दुनिया में जो अकीदतमंद हैं, जो आपके चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, वो लोग इस सुहाने पल, इस खूबसूरत पल का इंतजार कर रहे हैं। वो पल आने वाला है। अब से कुछ ही देर में परचम कुशाई की रस्म होगी। इसी के साथ 3 रोज़ा उर्स रज़वी का आगाज होगा। नारे तकबीर, परचम कुशाई, परचम कुशाई, नासिर भाई ये बता दिए कि परचम जो होता है वो किस तरफ से कैसे आता है, कि अलग अलग जगह से होकर यहाँ तक पहुँचता है? ये जुलूस आजम नगर से चलता है तो जो दरगाह आला हज़रत पर आता है, वहाँ से दरगाह प्रमुख की क़यादत में इस्लामिया ग्राउंड में आ चुका है अब तक। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ कि परचम को ऊपर ले जाया जा रहा है। नासिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया बरेली दर्पण को। आप देख सकते हैं ये परचम ऊपर पहुँच चुका है, यानी इसी की परचम कुशाई होगी। और जो राशिद मियाँ साहब हैं, जो राशिद खान साहब हैं, जो मीडिया जो इसके उर्स प्रभारी हैं, वो आप देख सकते हैं ऊपर नजर आ रहे हैं। और भी जो जुड़े हुए लोग हैं, इंतजाम से जुड़े हुए लोग हैं, वो सभी जो है इसमें लगे हुए हैं। और मैं गुल्लेज थोड़ा सा कहूँगा कि कुछ रोशनी डालें। हम देख रहे हैं बारिश भी हो रही है, बावजूद इसके जो है परचम कुशाई में जिस तरह का मंजर हर साल देखते आए हैं, वैसा ही जोश खरोश नजर आता है। बिल्कुल रिजवान, आपको बता दें जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अल्लाह की रहमत बरस रही है। और बात अगर बारिश की करी जाए तो ये अल्लाह के वलियों की शान है कि ये उनके चाहने वाले हैं, उनके मोहब्बत करने वाले हैं कि बारिश तूफान कुछ नहीं दिख रहे हैं। इन्हें सिर्फ दिख रहा है कि सरकार का उर्स का आगाज़ हो रहा है और उसमें परचम में हिस्सेदारी लेंगे, आएंगे। उसमें जब बुजुर्गादीन भी साथ में चल रहे हैं, एहसन मियाँ साहब साथ में चल रहे हैं, सुबानी मियाँ साहब साथ में चल रहे हैं। आप देख रहे हैं जिस तरीके परचम को जो लहराया जाएगा, ये नफ्स किया जाएगा, उसके बाद उर्स का आगाज़ हो जाएगा। रिजवान बिल्कुल, उर्स का आगाज़ हो जाएगा। एक लंबे अरसे से इंतजार था 105वें उर्स रज़वी की। तैयारियां बहुत लंबे अरसे से चल रही थी। बरेली दर्पण भी लगातार पल पल की खबरें दिखा रहा था, चाहे वो इस्लामिया ग्राउंड हो, दरगाह आला हजरत हो या जामिअतुर रज़ा मथुरापुर हो, सब जगह की हमने कवरेज दिखाई है जहां जहां उर्स का एहतिमाम किया जा रहा है। मेन देखा जाए तो यहाँ पर जो है परचम कुशाई के एहतिमाम के साथ ही 10, 11 और 12 यानी 3 रोज़ा उर्स का जो है एहतिमाम हो जाएगा। और 12 तारीख को जो है 2:38 पर जो है कुल का
कुल शरीफ होगा, उसके साथ ही उर्स का इख्तिताम हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक रस्म होती है जो परचम कुशाई की है, जिसका सबको इंतजार रहता है। हर कोई जो है इस पल को देखना चाहता है। उस पल को बरेली दर्पण भी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और हर साल इसी तरह की कोशिश रही है। इसमें सहयोग भी हमारा सब लोगों का रहता है, चाहे गुल्लेज खान हो, फिरोज खान हो या शमसुल हसन खान हो, और भी जो टीमें हैं ऑफिस में बैठे हुए हैं, तो ये सहयोग है। और क्योंकि हमारी कोशिश यही रहती है खासतौर से जो भी उर्स होते हैं उनकी कवरेज ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुंचाई जाए। खासतौर से आला हजरत का उर्स होता है, तायब शरिया का उर्स होता है, हुजूर मुफ्ती आजम उर्स का होता है, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि आपको पल पल की खबरें पहुंचाई जाएं, क्योंकि उनके चाहने वाले, उनकी मुरीदैन हिंदुस्तान में ही नहीं बैरून मुल्क में भी हैं, यानी हिंदुस्तान से बाहर भी हैं। तो वो लोग भी जो है यहाँ के मंजर को देखना चाहते हैं। जब कोरोना का दौर चला तब भी हमने कोशिश की थी आप तक यहाँ की तस्वीरें पहुँचाने की, और इस बार की अगर हम बात करें तो जो है कसीर तादाद में यहाँ पर लाखों की तादाद में ज़ायरीन आने वाले हैं, जिसमें कि फॉरेन डेलीगेट्स की भी बात की जा रही है। तो ये तस्वीर आप बरेली दर्पण पर सीधे देख रहे हैं। परचम कुशाई की रस्म अदा करने के लिए पूरी तैयारियां चल रही हैं। परचम आ चुका है, जिस तरह से अभी नासिर भाई से बात की गई थी। अब जो है अब देखिए परचम कुशाई की तस्वीरें आप यहाँ से देख रहे हैं। सुभानी मियाँ हुजूर, एहसन मियाँ हुजूर जो है परचम कुशाई करती है। ऑडियो चला जाता है यार, ये साथ में फिरोज आ रहा है। देखिए ये तस्वीर आप देख रहे हैं परचम कुशाई का बिल्कुल कहते हैं रस्म, इसकी बिल्कुल आखिरी कहा जाए कि बस थोड़ी ही देर में ये परचम कुशाई की रस्म अदा हो जाएगी। और जैसे ही इसको खोला जाएगा, फूल गिरेंगे, इसी को कहेंगे कि परचम कुशाई की रस्म जो है अदा होती है। और हर साल ये मंजर हमें देखने को मिलता है। आला हजरत के चाहने वाले, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के चाहने वाले, ताज शरिया के चाहने वाले, आला दरगाह आला हजरत को चाहने वाले, उनके जो मुरीदैन हैं, उन सबको इंतज़ार रहता है। और इसमें इस बार तो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए। देखिए बहुत बहुत मुबारक हो सभी को। 105वें उर्स से रज़वी की परचम कुशाई हो चुकी है। अब ये देखिए फूलों के साथ बरसात करके जो है इस का आगाज़ हो चुका है, खुशी मनाई जा रही है और कसीर तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। हालांकि बारिश हो रही है, बारिश का मौसम हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है लोगों का जो है जोश व खरोश देखने को मिलता है। और जब बात हुई लोगों से यहाँ पर, तो उनका कहना यही है कि ये रहमतों की बारिश हो रही है। आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, लेकिन जो ज़ायरीन हैं, यहाँ के चाहने वाले हैं, वो यहाँ जो है पहुँच कर रहेंगे। और आज तो बस इब्तिदा है, 3 रोज़ा लगातार उर्स रहेगा। कल और परसों का जब मंजर होगा वो देखने के लायक होता है। यहाँ सड़कों पर जगह नहीं होती, सड़कों पर पैर रखने का जो है जगह नहीं होती। और इस तरह से यहाँ पर ये परचम कुशाई का जो एहतिमाम किया गया, इसके लिए हम लोग भी लगातार काफ़ी लंबे अरसे से जो है यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे। और एक बात, खास बात मैंने यहाँ देखी, आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन की बात करें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, बड़ी ही खूबसूरती से, बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वो जो है अपनी जिम्मेदारी को अदा करते हैं। अभी हमने देखा कि खुद श्वेता मैडम भी यहाँ पर थी, और भी आला अधिकारी भी जो है, चाहे आईजी साहब हो, डीआईजी साहब हो, एसएसपी साहब हो, चाहे डीएम साहब हो, सभी ने जो है दौरा किया उर्स स्थल का। और हमने भी उस तस्वीर को आपको दिखाया था। बैरिकेडिंग की गई है, किसी भी कोई असामाजिक तत्व ना आए, कोई इस तरह की चीज़ें ना हो, उसके लिए बाकायदा पूरी तरह से जो है जांच पड़ताल के बाद जो है लोगों को जो है कोई इस तरह की गाड़ियाँ आ रही हैं, उनके लिए बाकायदा सब जांच पड़ताल के बाद ही जो है इधर आने दिया जाएगा। पूरी इस तरह से पूरी तैयारियां की गई हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सबसे पहली बात, सबसे ख़ास बात होती है कि उर्स होता है, लेकिन उर्स को जो है बहुत सारे तादाद में, हज़ारों लाखों की तादाद में जब लोग आते हैं, तो उन को किस तरह की समस्या ना हो, चाहे वो ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो, सड़क की प्रॉब्लम हो, या जो भी चीज़ें हों, उनके लिए जो है एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूँ, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए सिटी मजिस्ट्रेट साहब की गाड़ी भी यहाँ पर खड़ी हुई है, सीओ मैडम भी अभी यहाँ पर नजर आ रही थी। और इस वक्त में बहुत सारे बड़े आला अधिकारी, ज़्यादातर उनका यहाँ पर दौरा जो है लगातार होता रहा। हालांकि बारिश हो गई है, थोड़ा पानी भर गया है अंदर, लोगों को दिक्कत हो रही है, लेकिन बावजूद इसके लोगों का जोश व खरोश, लोगों हमें जो है लगातार इसी तरह से देखने को मिल रहा है। आज 10 तारीख है और आज से उर्स का एहतिमाम हो गया और पंडाल सजाया गया है। हालांकि और भी बहुत सारे ऑफिसेज हैं यहाँ पर, चाहे और पुलिस की व्यवस्था के लिए भी यहाँ पर एक अलग तरह से जो है एक पंडाल बना हुआ है। वहाँ पर बहुत सारे पुलिस एहलकर्मी भी बैठे हुए इस तरह से जो है भाई उधर घुमा देंगे तो चलते हैं।
तो ये मैं आपको और से स्थल ज़रूर दिखाना चाहूँगा। और आप देखिए, अगर आला हजरत के चाहने वाले हैं, सच्चे आशिक हैं, तो जो सच्चे आशिक हैं आ गए हैं और जो रास्ते में चल रहे हैं, तो ये बारिश तो पल भर की है, कभी भी रुक जाएगी, लेकिन यहाँ इंतजामात की कोई कमी नहीं है। रहने की बात की जाए, चाहे लंगर की बात की जाए, लंगर खानों की बात की जाए, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। लेकिन कुदरत की रहमत बरस रही है, तो उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का जो है वो जो जमावड़ा कहा जाए या लोगों की तादाद जो है वो हर साल की तरह इस साल भी इसी तरह से नजर आ रही है। सीधी तस्वीरें आप बरेली दर्पण पर देख रहे हैं। यहाँ जगह जगह पर जो है बहुत सारे कैंप लगाए गए हैं, चाहे होम्योपैथिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करें और भी नगर निगम सुरक्षा की जो है उसकी तरफ से भी जो है जो सिविल डिफेंस का भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। तो इस तरह से खुद अभी आप और भी देख सकते हैं, यूनानी विभाग की तरफ से भी एक जो है कैंप लगाया गया है और भी तरह तरह से यहाँ पर लोगों को जिस तरह से ज़रूरत होती है, सुविधाएं होती हैं, वो अपनी अपनी तरफ से लोग कोशिश करते हैं जो ज़ायरीन आए उनको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी दुकानें तरह तरह के सामानों की सजी हुई हैं यहाँ पर। हालांकि बारिश है लेकिन 2 रोज अभी बचे हुए हैं, उसके बावजूद भी, क्योंकि अभी तो परचम कुशाई के साथ ही और इसका आगाज हुआ है और इसका जब इख्तिताम होगा वो मंजर भी हम आपको दिखाएंगे। ये फील्ड जो है बिल्कुल खचाखच भरा हुआ होता है। बरेली शहर की सड़कें भरी हुई होती हैं, चाहे मैं यहाँ इस्लामिया ग्राउंड की बात करूँ, चाहे मैं दरगाह आला हजरत की बात करूँ या जामिअतुर रज़ा मथुरापुर की बात करूँ, हर जगह जो है लोगों का जो है जिस तरह से लोगों की कसीर तादाद में पहुँचते हैं। और इस बार की अगर मैं बात करूँ, लाखों की तादाद में लोग आने वाले हैं, ज़ायरीन आने वाले हैं और बाहर से भी फॉरेन डेलीगेट्स भी आ रहे हैं। अब ऐसे में उनके रहने खाने से लेकर सभी तरह के इंतजामात जो है अलग अलग तरह से, और जो उर्स इंतजामिया कमेटी है उनकी जानिब से भी किया गया है। बहुत सारी कमेटियां हैं जिनकी जानिब से जो है यहाँ पर लंगर का एहतिमाम किया जाता है। उसी तरह से जगह जगह पर जो है, चाहे यहाँ के शादी हॉल हैं, बहुत सारे होटल्स हों जो बहुत सारे, या फिर अगर मैं कहूँ कि लोगों के घर हैं, इस तरह से लोगों ने भी इंतजाम किया। खुद इंतजामिया की तरफ से भी इंतजाम किया गया है। रजा एक्शन कमेटी की बात करूं, जैसे कि कल बात की थी, उनके 2000 वॉलंटियर जो है जगह जगह पर है, किसी को परेशानी हो तो वो भी मदद की जाएगी। इसी तरह से उन्होंने कहा लंगर का भी एहतिमाम किया जाएगा। अगर मैं यहाँ की बात करूं, जो यहाँ की कमेटी है आला हजरत यहाँ पर जो उर्स की कमेटी को देख रही है, भाई से बात हुई और भी बहुत सारे लोगों से बात हुई थी। मेरी अजमल भाई से, नूरी साहब से बात हुई और भी औरंगजेब साहब से बात हुई। सभी ने इसी बात को कहा था कि यहाँ पर जो है यहाँ जो है उनकी तरफ से ही बहुत इंतजाम किए गए हैं। यहाँ का खलील स्कूल की मैं बात करूँ, गवर्नमेंट यहाँ पर जो है इस्लामिया गर्ल्स कॉलेज है, इस्लामिया खुद यहाँ पर है, और भी कस्तूरबा कॉलेज है, और भी आसपास के स्कूल हैं। बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर अलग अलग बरेली के अलग अलग इलाकों की, चाहे ठिरिया निजावत खां हो या और भी जगह, बहुत सारी जगह है। जैसे कल हम गए थे एक गांव में, वहां से भी जो है कमेटी आने वाली थी, तो वो पूरा लंगर का एहतिमाम करते हैं। 2-2 हजार 3-3 2-2 हजार देगों का, 1-1 हजार देगों का इस तरह से जो है इंतजाम किया जाता है। यानी यहाँ पर जो भी आते हैं उनको किसी तरह से रहने और खाने की कोई परेशानी नहीं होती है। अब आप देख सकते हैं सीधा पंडाल जो है फातह हो रही है, बता दूं फातह का एहतिमाम हो रहा है। चलें चलिए आपको फातह में शामिल कराते हैं। खुद जो है ऐसे मियां हुजूर, हनुमानी मियां हुजूर यहाँ पर हैं। हालांकि वो तस्वीर हम नहीं दिखा सकते गुल्ले साहब, लेकिन या अल्लाह मौला करीम और तेरे दीन से है मेरे मौला, तुझे गौसे आज़म की गौसियत का वास्ता मेरे परवरदिगार। या अल्लाह मौसम को बेहतर से बेहतर फरमा दे। या अल्लाह परवरदिगार तमाम आने वाले ज़ायरीन को तौबतों से महफूज व मामून फरमा। या अल्लाह तमाम परेशानियों से महफूज व मामून फरमा। या अल्लाह हमारे हुजूर साहिब सज्जादा की उम्र में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह इनके कदम नाज की बरकत से परवरदिगार तमाम अहले सुन्नत व जमाअत के लोगों की उम्रों में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह सबकी परेशानियां दूर फरमा दे। ए अल्लाह मौला करीम परवरदिगार आलम नबी दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फजल से, कमाल से, जूद से, अता से माला माल फरमा।
या अल्लाह परवरदिगार आलम मुर्से आला हजरत की बहारे परवरदिगार आलम हम सबको हमेशा अता फरमाता रह। या अल्लाह इसके खूब बरकतें अता फरमा। या अल्लाह परवरदिगार आलम मुर्से आला हजरत के वसीले में मौला खूब नेमतें अता फरमा, दीन और दुनिया की दौलतें अता फरमा। या अल्लाह मौलाए करीम गुलशन आला हजरत को सलामत रख। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नता मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाहु। तो अब सीधी तस्वीरें आपको, तो मैं आपको बता दूं अभी सुबहानी के हुजूर ऐसा जो है अब यहाँ से जो है दरगाह की तरफ तशरीफ लेकर जाएंगे, क्योंकि जो है वीडियोग्राफी की मनाही है, तो इसलिए जो है हम आपको दरगाह की जो है यहाँ पर रोज की जो इंतजाम है उनको मैं दिखा दूँ। अगर आप मैं वाकई इंतजाम तो काफ़ी बेहतर किए गए हैं, हालांकि बारिश से थोड़े से तब परेशानी तो हो रही है लोगों को। बिल्कुल, देखिए इंतज़ाम तो बहुत ही बेहतर है, हर साल की तरह इस बार भी अच्छे ही इंतज़ाम किए गए हैं। उसके अलावा मैं एक बात और बता दूं रिजवान, देखिए जिस तरीके से जो इंतज़ाम कमेटी है जो इंतज़ाम कर रही है, उसके अलावा जो बिहारीपुर की अगर मैं बात करूं, बिहारीपुर क्षेत्र की बात करूं, बिहारीपुर क्षेत्र में लोग अपने मकानों को खाली कर देते हैं मेहमानों के लिए, क्योंकि जो ज़ाहिरीन आते हैं उनको देखते हैं कि परेशानी ना हो, इसलिए वो अपने मकान खाली कर देते हैं, उन ज़ाहिरीनों को अपने घरों में ठहराते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अल्लाह की बारगाह में आए, अल्लाह वालों की बारगाह में आए तो जाहिर सी बात है कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आला हज़रत के मेहमान हैं तो हमारे मेहमान हैं, यही वजह है कि जो आस पड़ोस के लोग भी होते हैं वो भी अपने अपने घरों को खाली कर देते हैं। रिजवान, मैं आपको बता दूं क्योंकि ये टाइप जो है बोलकर किया गया है और मैं ये इस गलती को तरमीम कर लूँगा। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जो मैंने 105वें ओर से रज़वी की परचम कुशाई लिखा था, लेकिन वो क्योंकि बहुत जल्दबाजी में टाइप किया जाता है वॉइस ओवर के थ्रू, तो एज इट इज़ क्योंकि बहुत वक्त नहीं था परचम कुशाई का, वो निकल जाता वो पल, तो इसलिए मैंने वो किया है। मैं बहुत माजरत चाहूँगा, लेकिन जैसे ये प्रोग्राम ख़त्म होगा तो मैं इसको तरमीम कर दूँगा, इसके टाइटल को सही कर दूँगा। मैं जो लोग भी देख रहे हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करते हैं कि इस तरह का जो है अब कमेंट ना करें। उसके लिए मैं आपसे जो है यही कहूँगा कि जो गलती है उसमें लिखा गया है, क्योंकि उसकी तरमीम की जा सकती है, उसको बदला जा सकता है, और वो जल्दबाजी में किया गया है, तो उससे आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि हम भी समझते हैं और लगातार हम यही ओर से रज़वी की और परचम कुशाई लिख रहे हैं। तो ऐसे उसमें मैं सब आप लोगों से कह रहा हूँ कि आपने जो भी कमेंट किया वो मैं उड़ा दूंगा। इसलिए बेहतर है कि इस बात को आप बहुत ज़्यादा नोट ना करें, क्योंकि आप जो नोट कर भी रहे हैं तो वो भी मैं हटा देंगे, तो बेहतर है कि उस चीज़ को मत लिखिए। मैं खुद ही बोल रहा हूँ, मेहरबानी करके आप जो है कमेंट को मैं सही करूँगा, मैं आपसे वादा करता हूँ इंशाल्लाह। लेकिन अगर मैं कमेंट सही करूँगा तो ये जो है मेरा वीडियो कट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि जो लोग भी इतने लोग सैकड़ों की तादाद में यहाँ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को जो है कम से कम यहाँ के जो इंतजामात हैं वो मैं दिखा दूँ। अब आप देखते हैं हम यहाँ पर दुकानें भी सजी हुई हैं, तो इसी तरह से हम पंडाल की तरफ चलते हैं। एक बड़ा पंडाल यहाँ पर बनाया गया है गुलेज, यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले गुलेज में जिस तरह से मैं कहूँ कि यहाँ पर जो है पंडाल चलेंगे। अभी सुनो, देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, जो मैं आपको कह रहा था कि लंगर की मैं बात करूं तो यहाँ पर जगह जगह पर इसी तरह से लंगर के इंतजामात हैं। देखिए यहाँ पर लंगर की तैयारी चल रही है, खाना जो है यहाँ पर बनाया जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोगों के लिए यहाँ पर खाने का इंतजाम किया जाता है। ऑल इंडिया तहरीके इंसानियत काउंसिल जुल्म, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी ख़त्म, समाज सेवा की हमारा मकसद है। ये आप लोगों की जानिब से किया जा रहा है। ये लंगर कहाँ से किया जा रहा है, कौन बताएंगे? आप बताएंगे कहाँ से किया जा रहा है, किसका है? ये हमारा एक तहरीक है, तहरीक इंसानियत काउंसिल के नाम से है, जो हम 10-15 साल लगभग करते हुए हो गई, जिसमें हमारे इर्द गिर्द के तमाम गांवों के लोग, तमाम शहरों के लोग इसमें शामिल हैं, जो यहाँ एक ही बैनर तले बैठकर हम लोग जो आने वाले ज़ायरीन हैं, जो बाहर से मेहमान आते हैं, उनके खाने का इंतजाम करते हैं। हमारे लोगों के खाने का इंतजाम लगभग हमारे यहाँ 300-400 देंगे बनती हैं। तीनों दिनों में लगातार चलता है। परचम कुशाई के बाद शुरू होगा और ये कुल की शाम तक चलता रहेगा। माल लगा हुआ है काफी, आप देख सकते हो। तो चावल लगे हुए भी 100 किलो चावल हमने भी मंगाया है। चावल और ये सब चीज, चिकन बिरयानी हम लगातार चलाते हैं, तीनों दिन खिदमत में लगे रहते हैं। काफी टाइम से हम मेहनत करते हैं और कई दिन से, ये समझिए 15 दिन से काफी मेहनत मशक्कत करने के बाद जायरीनों की खिदमत में लगे रहते हैं कि यहाँ पर जो उर्स में आए जायरीनों को कोई
तकलीफ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारे आला हज़रत के यहाँ पर जितने भी जारीन आते हैं हम उनका सबका बड़ा तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और उनकी खिदमत में हम तीनों दिन, क्या पिछले 8 दिन से लगातार इसमें लगे हुए हैं। और अब जो कोई थोड़ा बारिश का मौसम आ गया, फिर भी हमने यहाँ पर सब इंतजाम कर रखा है। आप देख सकते हैं चावल का, सब चीज़ का ये यहाँ पर इंतजाम किया हुआ है। कह रहे हैं कि 100 कुंटल से ज़्यादा यहाँ पर चावल आप देख सकते हैं लगे हुए हैं। वाकई अगर देखा जाए तो सामने नज़र आता है जो है इस तरह से। हम और भी जगह दिखाएंगे क्योंकि लंगर का हम स्पेशल प्रोग्राम भी जो है कवर करेंगे अलग अलग जगह पर, क्योंकि यहाँ मैं आपको कह रहा था, देखिए ये जज्बा देखिए यहाँ का, कि कह रहे हैं कि 15 दिन से लगातार हम तैयारी कर रहे थे और अब जो है यहाँ पर अब आप ये देखिए, अब ये देखिए यहाँ पर हम चलेंगे थोड़ा पंडाल की तरफ, जो है हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये देखिए गुल्लेद, मैं एक बात कह रहा था, हालांकि अचानक वो लंगर की तरफ हम लोग गए। एक चीज़ मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि आपने देखा है कि पंडाल की जो है साइज बड़ा हुआ है, यानी कि इस बार जिस तरह से कहा जा रहा है बहुत लोग आने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह पंडाल का अगर साइज देखा जाए, जो उसका अनुमान लगाया जा रहा है, तो उसका अनुमान में तो यही सिद्ध हो रहा है कि इस बार जो अगर उलमा लोग भी आएंगे तो जो पहले आते थे उससे ज़्यादा उलमा लोग यहाँ पर तशरीफ लाएंगे और जिस तरीके का प्रोग्राम चलता है उससे और बेहतर प्रोग्राम होगा। ये सिर्फ आला हज़रत की दुआओं का नतीजा है, उनका फैज़ है जो हम और आप सब लूट रहे हैं। यही वजह है कि उनकी मोहब्बत में लोग आते हैं और यहाँ फैज़ लूट कर जाते हैं। रिजवान, बिल्कुल, की मोहब्बत में आते हैं, फैज़ लूट कर जाते हैं। दुनिया भर में उनके चाहने वाले हैं, दुनिया भर में आला हज़रत का डंका बजता है, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का डंका बजता है, हुजूर ताजुल शरिया का डंका बजता है, बरेली शहर जो है उसका डंका बजता है, क्योंकि ये जो है ये शहर दरगाहों का शहर है और दरगाहों का शहर ऐसे ही नहीं कहा जाता, यहाँ का मंजर देखने के लायक होता है। और अब आप यहाँ का, क्योंकि बारिश हो रही है, मैं लगातार आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जब तैयारियाँ चल रही थी तब हम यहाँ पर आए थे और हमने पूरा दिखाया था उस वक्त में, और आज में पूरा बहुत कुछ बदल चुका है। सब तरह से यहाँ तैयारियाँ हैं, पंडाल काफ़ी बड़ा लग चुका है। उसी के साथ साथ सामने जो है वहाँ पर वज़ू खाने का एहतमाम किया गया है। थोड़ा सा आगे जाकर के वॉशरूम बनाए गए हैं। जहाँ तक अगर बात किया है, देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हमेशा इस तरह से खड़ी होती हैं। इस बार भी फायर ब्रिगेड ने अपनी जिम्मेदारी, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, नगर निगम या जिसकी भी बात करूँ, सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को अदा किया है। चाहे वो वज़ू खाने की बात हो, नगर निगम की तरफ से बनाया गया, जिस तरह से मैंने बात की थी नासिर कुरैशी साहब से, इस तरह से वॉशरूम की बात हो, यहाँ पर मिट्टी पानी पड़ रहा है, पानी अगर भर गया है तो यहाँ पर लगातार जो है नगर निगम की तरफ से जो है पानी भी, ये मिट्टी वगैरह भी डाली गई है। इस तरह से रेत वगैरह का इंतजाम किया गया है और लगातार जो है इस तरह से, अभी मैंने बात भी की थी कमेटी से, तो उन्होंने कहा था गाड़ियाँ आएंगी, और बल्कि हम भी ये कह रहे हैं कि विभाग के अधिकारी भी देख ही रहे होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ की जो समस्याएं नज़र आ रही, क्योंकि मैं समझता हूँ नगर निगम की बात करूँ, बरेली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मैं बात करूँ, पुलिस प्रशासन की मैं बात करूँ, हमने व्यवस्था देखी ही, तो मैं समझता हूँ कमी कोई नहीं छोड़ी गई है। लेकिन जब बारिश हो गई है तो हम समझते हैं हमारे घर भी अगर होते हैं तो व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। तो ऐसे उसमें भी मैं समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो, नगर निगम की बात हो, पूरी तरह से मैं समझता हूँ जिम्मेदारी अदा कर रहे होंगे और ये हम उम्मीद भी करते हैं। क्या कहेंगे गुल्लेज़ साहब? बिल्कुल रिजवान, देखिए बराबर वो अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और आपने देखा कि सामने भी रेत डाल रहे हैं, बराबर ट्रॉली आ रही है, रेता डाला जा रहा है कि जिससे जो जाहिरीन हो उनको कोई परेशानी ना हो। यही वजह है क्योंकि उर्स आला हजरत है जी, ये आला हजरत का उर्स है, इसलिए पूरा इंतजाम आप उसमें जाओ तो नगर निगम भी पूरा इंतजाम से लगा हुआ है, बराबर कोई कमी होने नहीं दे रहे हैं। विभाग की अगर बात करें, मैं ऑल विभाग की बात कर रहा हूँ क्योंकि सभी विभाग इसमें सहयोग करते हैं बराबर, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, शासन हो, प्रशासन हो, कोई भी विभाग हो, वो बराबर साथ में दरगाह हालत की अगर उसकी बात होती है तो कंधा से कंधा मिला के खड़े रहते हैं। रिजवान, बिल्कुल, मैं गुल्लेज़ 3 दिन पहले की बात करूं, यहाँ आईजी साहब, डीआईजी साहब की बात करूं, डीएम साहब, एसएसपी साहब, एसपी सिटी और जो भी आला अधिकारी थे सभी सीओ से और भी विभागों के अधिकारी थे, नगर निगम से मैडम थी, कमिश्नर मैडम भी थी, जी मजिस्ट्रेट मैडम थी, कमिश्नर मैडम भी थी और नगर निगम के भी अधिकारी आए हुए थे। बहुत सभी विभागों के अधिकारी थे, उन्होंने बाकायदा पूरा जायज़ा लिया था यहाँ पर और उसको देखा था और कमिश्नर
कृष्ण मैम को तो बल्कि पानी नजर आया था, तो उन्होंने फौरन ही आदेश दिया था कि यहाँ पर मिट्टी वगैरह पड़वाई जाए, क्योंकि उस वक्त बारिश के हालात नहीं थे। लेकिन अब बारिश हो रही है तो ऐसे उसमें व्यवस्थाएं पूरी तरह से बहुत सही हैं, क्योंकि अगर थोड़ी देर के बाद बारिश अगर रुक जाती है ये पानी भी खत्म हो जाएगा। तो इसको ये नहीं कहा जाए कि इंतजामात में कोई कमी है या किस तरह की कोई परेशानी होगी, क्योंकि अगर हम बारिश की बात करें तो अपने सहयोगी से कहूंगा कि हमारी देखिए छतरी पर ही देख लीजिए कि हम लोग भी छाता लेकर ही चल रहे हैं और इसीलिए कवर कर पा रहे हैं। और ये मैं जो है देखिए आप सुकून ऑयल वालों ने हमको ये जो है छाता दिया है, उनके बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं जिनका हमने कवरेज भी कराया था। उन लोगों की यहाँ पर इस बार शॉप आई भी है, तो हम लोग जो है उनका भी जो है अभी थोड़ी की देर के बाद आपको कवरेज दिखाएंगे उनका इंशाल्लाह, और उनके पास क्या क्या प्रोडक्ट है वो हम जरूर दिखाएंगे, उसका इंतजार कीजिए। तो ये जो है मैं सुकून ऑयल वालों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो है ये जो है मुहैया कराई है छाता, ताकि हम लोग जो है यहाँ तक जो है हम लोग अपने छाते भूल गए थे, वेंटिलेटर भूल गए थे हम लोग, अपने रेनकोट नहीं ला पाए थे क्योंकि जल्दबाजी में पता चला कि परचम कुशाई का जुलूस अभी स्टार्ट होने वाला है और एकदम टाइमिंग कुछ चेंज हुई, तो इसलिए हम लोग बहुत जल्दबाजी में भागे और यही वजह हुई है। जो टाइपिंग की अगर बात करूं मैं, जो हमारे सहयोगी रिजवान बार बार टाइपिंग की बात कर रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं, यही वजह थी कि हम लोग टाइप जल्दबाजी में कर पाए। उसके लिए मदद चाहते हैं, वो टाइपिंग भी चेंज हो जाएगी। आपको बार बार हम गुजारिश करेंगे कमेंट ना करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात गुल्लेश भाई कही, और मैं समझता हूं कि मेरे जो फॉलोवर्स हैं वाकई बड़ी मोहब्बत करते हैं और चैनल को पसंद करते हैं, तो मैं उनसे खुद माजरत चाहता हूं और इंशाअल्लाह मैं जो है वहां से जो है उसको दिखाऊंगा। तो मेरी कोशिश यही है कि इंतज़ामिया की तरफ से मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो इंतजामात किए गए हैं वो किस तरह के हैं। मैं गुल्लेश साहब से कहूँगा, गुल्लेश साहब थोड़ा सा कोशिश कीजिए, जो इंतज़ामिया उनमें से अगर कोई आ पाएँ तो बहुत बेहतर है। आप ज़रा थोड़ा सा, ये बारिश का वक्त है, सभी खंभे और बल्लियां जो लगी हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहें। इस्लामिया फील्ड में जो बल्लियां और जो खंभे के पोल वगैरह लगे हैं उससे थोड़ा सा दूरी करें। रखिए। तो मैं आपको बता दूं आप हो रहे हैं तो मैं आप ही से पूछूंगा औरंगजेब साहब, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां आप भी निभाते हैं। बहुत अच्छा इंतजाम किया पहले तो मैं ही कहूंगा, लेकिन बस रहमत की बारिश हो रही है, उससे थोड़ा सा पानी उन्हीं कहीं बरसवाना। देखिए, उर्स आला हजरत 105वां सरबराह आला पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत गुल गुलजार रज़वियत जानशीन आला हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मौलाना सुबान रज़ा खां सुबानी मियाँ और उनके लख्ते जिगर सरबराह आला पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती मोहम्मद एहसन रज़ा क़ादरी बदरुश्शरियत सज्जादा नशीन दरगाह आला हज़रत इस्लामिया से लेकर दरगाह आला हज़रत तक जो भी प्रोग्राम हो रहा है सब आप ही लोगों की सरपरस्ती में, निगरानी में हो रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत TTS के जो हमारे परवेज़ खान नूरी हैं वो प्रशासनिक अधिकारी भी हैं और उर्स की इस्लामिया की ये जो है 24 घंटे यहाँ पर हैं। लोगों को कोई भी परेशानी या दिक्कत आ रही है तो ये फ़ौरन उसको हल कर रहे हैं। दूसरी बात, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ सुन्नियत के जहाँ जहाँ लोग लगे हुए हैं, जैसे कि अभी हमारे दरगाह आला हज़रत पर 100 कुछ लोग लगे हुए हैं जिनकी 8-8 घंटे की ड्यूटी लगाई गई है, जो 24 घंटे वहाँ पर हैं। जो भी लोग आ रहे हैं उस गिरे काटों के लिए भी इस दफ़ा एक टीम बनाई गई है, उस पर सिर्फ वो नज़र रखे हुए हैं और उन्होंने कार्ड नहीं डाले ताकि लोगों को पहचान ना हो जाए गिरे काट को। उन पर भी एक पैनल बनाया गया है जो हर वक्त उन पर नज़र रख रहे हैं और कैमरे लगाए गए हैं उनके लिए, ताकि वो गिरे काटों को पहचाने और फ़ौरन पकड़ लें, ताकि जो ज़हरीन आए उसे परेशानी का कोई सामना न करना पड़े। ऐसा होता है, कुर्ते वाली जेब होती, बगल वाली जेब के अंदर अक्सर लोग उसके अंदर मोबाइल और पैसे रख देते हैं, जिससे कि बाहर से जो ज़हरीन आते हैं उन्हें बहुत परेशानी होती है। लिहाजा हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं, प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है। ADM सिटी साहब जो नए आए हैं इस वक्त, अभी परवेज़ नूरी साहब की उनकी बात हुई, उन्होंने कहा जितनी हमारी मदद हो सकेगी हम करने के लिए तैयार हैं। वो राबी जो है भट्टों की मंगवा रहे हैं और यहाँ पर डलवा रहे हैं। अभी भी ट्रालियाँ आ रही हैं और डल रही हैं। अब हमारी यही दुआ है अल्लाह ताला से, बुजुर्गों के वसीले से, कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में ये बारिश को रोक दे, ताकि जो हमारा मुशारा शुरू होगा इशा बाद नमाज इशा
वो शुरू हो सके। लिहाजा इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, उसके रसूल ने, अल्लाह चाहेगा, उसकी नज़र करम होंगी तो बारिश भी रुकेगी। प्रोग्राम जैसे होते हैं इंशाअल्लाह वैसे ही होंगे। हमारी पूरी तैयारी है। जो जहाँ पर थोड़ी बहुत कमी रह गई है उसको भी हम लोग पूरा करा रहे हैं। वाकई कभी तो कोई नहीं नज़र आती है, लेकिन बारिश हो गई है तो जाहिर सी बात है एडमिनिस्ट्रेशन से भी आपने बात की, कुछ ना कुछ जिस तरह से मिट्टी और कुछ बात कर रहे हैं वो आएगा। अच्छा, जोश बहुत नज़र आया माशाल्लाह, मैंने देखा काफ़ी है। क्या कहाँ से ज़ायरीन आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे जोश को लेकर के? देखिए, ज़ायरीन तो माशाल्लाह से पूरी दुनिया में चाहे कहीं से भी है, तो चाहे 4 ही लोग आए, किसी मुल्क से भी आते ज़रूर हैं उर्स आला हज़रत में। और उर्स आला हज़रत का जो तैयारियां हैं और जो उर्स आला हज़रत की जो डेट है 23, 24, 25 सफ़र को होता है कुल शरीफ, इसको लेकर पूरी दुनिया में आला हज़रत का कुल शरीफ की तैयारी होती है और लोग उसे मनाते हैं। मगर आपके ये लाइव जो इस वक्त आप दिखा रहे हैं आपको बरेली दर्पण वाले, अगर जो लोग सुन रहे हैं इस चैनल को, जो भी इस वक्त ऑनलाइन है, तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे आला हज़रत के जो मेहमान जो आ चुके हैं बरेली में, आप लोग उनका बहुत ही बढ़िया इंतजाम करते हैं उन लोगों के लिए। इस बार बारिश को देखते हुए सभी बरेली वासियों की ये जिम्मेदारी है कि अगर अपने यहाँ कोई 4 लोगों को ठहराता तो कम से कम वो 10 की गुंजाइश करे। सब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़ायरीनों को अपनी यहाँ जगह दे, उनको ठहरवाए और इनको हमारे ज़ायरीनों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसी के लिए ये कोशिशें हो रही हैं। बहुत अच्छा मैसेज है और बहुत वाकई क्योंकि शहर आला हज़रत का शहर है, तो ऐसे उसमें लगातार जो है ये बात कही भी जा रही है। हमेशा शहर के लोगों ने अपना पूरा सहयोग दिया है, तो वाकई इसलिए और भी कहना पड़ा क्योंकि बारिश हो रही है, तो कभी कभी छत से भी जो है लोग जो है लेट सकते हैं, लेकिन ऐसे बारिश में लोगों को दिक्कतें होती हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा परवेज़ भाई ने कि अपने घरों में, अपने दिलों में इतनी गुंजाइश रखिए कि लोगों को जो है, जो बाहर से आने वाले मेहमान हैं, उनको अपने घर में ठहरा लीजिए, क्योंकि वो सच्चे आशिक हैं आला हज़रत के, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के, ताजुश शरिया के, आला हज़रत दरगाह, आला हज़रत की जो यहाँ पर मानने वाले हैं उनके लिए, तो वो आशिक हैं। तो आप भी उनके लिए उसी तरह की अहमियत रखते हैं, तो आप भी उनकी मेहमान नवाजी कीजिए, उनके लिए जितना हो सकता है वो काम करने की कोशिश कीजिए। तो मैं आपको बता दूँ, सुभानी मियाँ हुजूर यहाँ से तशरीफ़ जा रहे हैं, तो ऐसे उसमें मैं यही कहूँगा कि क्योंकि उधर की तस्वीर हम दिखा नहीं सकते, कैसे इंतजामात हुए, सब कैसा रहा पूरा, चलिए आप तो जो है जी कुछ बोलना। मैं यहाँ से एक मैसेज ये देना चाहता हूँ, जितने भी बाहर के जो मेहमान आए हुए हैं, मैं उनसे ये कहता हूँ कि अगर ये जो आप ऑनलाइन जो चला रहे हैं, अगर वो इसको आपको देख रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि इस्लामिया गर्ल्स, इस्लामिया बॉयज़ और मोंटेसरी और कस्तूरबा में हमने इंतज़ाम करा है। वो लोग वहाँ पर चले जाएं, वहाँ से बारिश हो रही है तो वो अपने बारिश का बचाव वहाँ पर कर सकते हैं। बहुत खूब औरंगजेब साहब ने एक और अच्छी जानकारी दे दी कि बारिश हो रही है, तो कुछ स्कूलों के नाम लिए, कस्तूरबा और जो भी है, आप लोग वीडियो बार बार देख सकते हैं। यहाँ पर आकर भी आप लोग जो है पूछ सकते हैं। जो उर्स प्रभारी हैं, जिसकी उर्स की जो जिम्मेदारी सबसे बड़ी जो होती है वो राशिद भाई की होती है। और ख़ास बात यह है कि लगातार मैं कवरेज कर रहा हूँ, कितनी जिम्मेदारी से राशिद भाई काम कर रहे होंगे कि हाथ ही नहीं आ पा रहे थे, उनके बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। हर साल इसी तरह से जो है राशिद भाई पिछली बार रहे, लेकिन राशिद भाई वाकई इस बार, पहले मैं सलाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, और वाकई इंतजाम बहुत अच्छे हुए हैं। आप बताइए, कुल मिलाकर अगर पूरा उर्स प्रभारी के तौर पर आपकी जिम्मेदारी जो दी गई, हर साल दी जाती है, बहुत बखूबी निभाते हैं। इस बार उर्स तो कंप्लीट होने को लिए, लेकिन अब तक किस तरह की जो है काम हो चुके हैं? इंशाल्लाह अल्लाह ने ज्यादा पानी रुक गया तो बहुत अच्छा उर्स होगा, और जो भी इंतजाम हम कर रहे हैं अपनी जानिब से जायरीनों के लिए बहुत अच्छा करेंगे इंशाल्लाह, और जो भी परेशानी है अल्लाह हल करेगा। बेशक बेशक, वाकई आपने जो इंतजाम किए हैं। फिर मैं बता दूं, मैं ना क्योंकि थके हुए हैं, लगातार जगह जगह सब चीज़ों को देख भी रहे हैं। राशिद भाई कितने ज़ायरीन आने की उम्मीद लग रही है, क्या है? अब ज़ायरीनों की तादाद तो पहले से ज्यादा इंशाल्लाह इस साल आएगी जी, और उससे ज्यादा हम लोग इंतजाम कर रहे हैं ठहरने के लिए, और अल्लाह ने चाहता है उर्स भी कामयाब होगा अपना। जी, कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? ज़ायरीन चैनल आपको माशाल्लाह बहुत अच्छा है। शहर के लोग तो यही है, जितने भी अपने ज़ायरीन लोग आए सब सहयोग करें, सब भाईचारा बना कर रखें आपस में, और मिलजुल के सब रहें। बहुत खूब। चलिए चलते अजमल नूरी साहब भी हमें मिल ही गए हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे? जी, कुछ कहना चाहेंगे शहर के लोगों से? बारिश माशाल्लाह से सबसे पहले 105वां उर्स आला हज़रत आप सभी को मुबारक हो, चाहे बरेली के हों चाहे बरेली के बाहर के हों, आपके चैनल के माध्यम से आप उर्स आला हज़रत की मुबारकबाद। और माशाल्लाह से आज
वक्त से पहले इस माहौल को देखते हुए हुजूर सुभानी मियां साहब क़िबला ने अपनी जो बात थी वो पूरी करी और माशाल्लाह से परचम कुशाई का रस्म जो है वो पहले से ही वक्त से पहले पूरी अदा कर दी गई है। जी माशाल्लाह, वक्त से पहले परचम कुशाई की रस्म अदा कर दी गई। मैं एक बात देखी कि काफी तादाद में लोग थे, बारिश आए, पानी आए, कुछ भी आए, लेकिन जो है यहाँ पर जज्बा कम नहीं है माशाल्लाह से। आप ये देख सकते हैं दरगाह आला हज़रत से लेके बाकी और जो किला हमारा है, बाकरगंज है, पुरानी शहर है, और यहाँ पर भी जहाँ जहाँ तक नजर डालेंगे ये सब आला हज़रत के चाहने वालों की भीड़ है। और इंशाअल्लाह ताला ये बारिश कुछ नहीं, इससे ज्यादा भी अगर अल्लाह की रहमत बरसेगी तो इसमें भी लोगों की आमद बरकरार ही रहेगी। बेशक, बहुत ये बात तो जायज़ है और बिल्कुल जिस तरह से हर साल हम देखते आए हैं और अक्सर इस तरह का माहौल हो जाता है, बारिश हो जाती है, बावजूद इसके उर्स का जो है इस तरह का मंजर देखने को मिलता है। चाहे बारिश आए या जो भी आए, जिस तरह की भी चीज़ों हों वो जो है यहीं पर ही देखने को मिलता है। और यही बात है कि इंशाअल्लाह थोड़ी बहुत देर में उम्मीद करते हैं पाक परवरदिगार ने चाहा तो ये बारिश रुकेगी और जो भी यहाँ पर प्रोग्राम होगा वो मुकम्मल होगा। तो बस मैं यही कहूँगा कि आप लोगों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। चलते चलते मैं यही कहूँगा कि मेरे सहयोगी गुल्लेस खान है, मेरे पास कल फ़ोन आया था, कुछ बाहर के मेहमान आए हुए थे और कुछ मेहमानों का जो है रुकने का इंतज़ाम करना था। तो मेरे भाई गुल्लेस भाई ने मुझे फ़ोन किया, फिर कुछ रास्ते निकाले गए और माशाल्लाह से गुल्लेस साहब ने भी जो है कुछ मेहमानों को ठहरने का इंतज़ाम किया। तो ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग भी कुछ ना कुछ किसी न किसी तरह से मदद करते रहें। गुल्लेस साहब आपने भी मदद की, तो इसी तरह से मेरा कहने का मकसद ये था कि गुल्लेस साहब की तारीफ नहीं बल्कि हर इंसान अपनी अपनी तरह से जिम्मेदारी अदा कर रहा हो। मेरी नॉलेज में है और काफ़ी लोग आए हुए थे, गुजरात से लोग आए हुए थे जिनको ठहराया गया, उनको होटल वगैरह में अगर जगह नहीं मिली तो जैसा भी था। बहरहाल आपसे जिस तरह से गुजारिश की गई है शहर के लोग भी इस तरह से मदद करें ताकि जो बारिश हो रही है उसमें जो है जो ज़ायरीन हैं वो कम से कम आराम से जो है उर्स में यहाँ पर शरीक हो पाएँ। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम अभी इस्लामिया ग्राउंड में थे, हमने यहाँ का दिखाया, हम दरगाह आला हज़रत का भी वीडियो दिखाते रहेंगे, साथ ही जामिअतुर रज़ा मथुरापुर भी जाएंगे, वहाँ का भी कवरेज ज़रूर करेंगे। यहाँ के AP जो भी प्रोग्राम है वो भी कवर करेंगे। बहुत सारी ऐसी शॉप्स भी आई हुई हैं जिनको भी हम कवर करेंगे। बहुत सारे लोगों से भी जो आवाम है उनसे भी हम कल इंशाल्लाह बात ज़रूर करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। प्रोग्राम पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बरेली दर्पण के लिए गुल्लेस खान के साथ, फिरोज़ खान के साथ और कमरुल हसन खान के साथ रिजवान अहमद, बरेली दर्पण।